नहीं यार, रिक्वेस्ट कर लेने सानू। अनवार तू सुना दे यार सेकेंडरी क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पढ़े थे डोंट रिपीट फंक्शनैलिटी। It specifies the functionality of component should not be repeated and hence piece of code should be implemented with one component. Duplication of functionality within single application may difficult. अब जहाँ जहाँ डुप्लीकेशन होगी ना तो उसका नुकसान ये होता है कि कल को आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो डुप्लीकेशन का मतलब ये है, फर्ज किया एक कोड 1000 लाइनों का था और 10 लाइनें जो है 3 जगह रिपीट हुई। आपको उस स्पेसिफिक कोड को अगर रिपीट करना पड़े तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसको हर जगह जो है वो चेंज करें, तभी उसका रिजल्ट सही होगा। आपने ये 2 जगह जो है चेंज कर दिया, एक जगह अगर छोड़ दिया तो आप लॉजिकल एरर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो इसलिए इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप डुप्लीकेशन ना करें बल्कि रीयूज करें। रीयूजेबिलिटी करेंगे और रेपिटेशन ना फंक्शनलिटी को अवॉइड करेंगे तो आपकी इनकंसिस्टेंसी कम होगी, कोड के अंदर क्लैरिटी इंक्रीज होगी। अगली चीज है प्रेफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। प्रेफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस व्हाइल रीयूजिंग द फंक्शनैलिटी। आप लोगों ने ऊ पढ़ी है ना आप लोगों ने? तो कंपोजिशन इनहेरिटेंस में क्या फर्क है, कोई एक्सप्लेन करेगा? जी, किसी को पता है कंपोजिशन इनहेरिटेंस, या मैं खुद एक्सप्लेन कर दूं, जल्दी बोलो। नो सर, नहीं पता। कंपोजिशन भूल गए हैं। इनहेरिटेंस का पता, क्लासेस, 2 क्लासेस को यूज करना चले है। आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करें स्क्रीन के ऊपर। आप क्या करते हैं कि फर्स्ट क्या है, आपने एक क्लास ए बनाई, ठीक है, और दूसरी क्लास आपने बी बनाई। इनके दरमियान अगर रिलेशनशिप है, दूसरी क्लास आपने बी बनाई, इनके दरमियान आपका रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस का। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो खुद ब खुद यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है अब आपकी क्लास बी जो चाइल्ड क्लास है उसकी डिपेंडेंसी ए के ऊपर ज़्यादा है, उसकी डिपेंडेंसी ए के ऊपर ज़्यादा है। ये तो हो गया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है ना कंपोजिशन का, वो क्या कहता है कि एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है, आप एक तीसरी क्लास बनाते हैं डी, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही होती है एक क्लास ए का एक बी का। इनके ऑब्जेक्ट्स को कंपोज करके कंबाइन करके जो नई क्लास बनाती है दैट इज कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्लास में क्या है, विच कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लासेस विच कंप्राइजेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास। जैसे आपके पास कंप्यूटर की मिसाल है, आपने एक ऑब्जेक्ट रैम क्लास का लगाया, एक रैम लगा दी। अगर 2 ऑब्जेक्ट रैम क्लास के लगाए तो 2 रैम लगा दी। 4 रैम लगाई तो इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट रैम क्लास का। एक आपने हार्ड डिस्क एक लगाई तो एक ऑब्जेक्ट हार्ड डिस्क क्लास का लगा दिया, ठीक है। एक प्रोसेसर क्लास का प्रोसेसर लगा दिया, 2 प्रोसेसर लगाए तो 2 ऑब्जेक्ट। इस तरीके का क्या है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को कंपोज करके आप एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज लाइक अ कंपोजिट क्लास और कंपोजिशन, ठीक है। और इनहेरिटेंस तो आप लोगों को पता ही है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि यूज कंपोजिशन क्लासेस एज कंपेयर टू इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। So in contrast, the composition provide a great level of freedom and reduce the inheritance hierarchies. उसमें hierarchies नहीं थे। Identify component, group them in a logical layer. Component and group them in logical layer. क्या है, जितने भी components हैं उनको क्या करें, arrange करें logical layer. Identify component and area of concern they are needed system to satisfy the requirement. Then group these related component in logical layers.
which can help the user to understand the structure of system at a high level, avoid maximize component mixing component and different type of concern same day। तो क्या कहते हैं, आप लेयर बना ले, सेम एक्टिविटीज वाली क्लासेस को आप सेम लेयर के अंदर रखें, ठीक है। इसी तरीके से डिफाइन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन लेयर, इन लेयर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल डिफाइन करें। अंडरस्टैंड हाउ कंपोनेंट विल कम्युनिकेट विद ईच अदर which require complete knowledge of deployment scenarios and production environment। तो इन लेयर्स के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करें। डिफाइन डाटा फॉर्मेट फॉर लेयर, वेरियस कंपोनेंट विल इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डाटा फॉर्मेट, डोंट मिक्स data format so that the application are easy to implement, extend and maintain to keep data format same for layers so that various component and communicate with each other, it reduce processing overhead। इसका क्या मतलब है कि आपका जो फॉर्मेट है, मसलन आपने डाटा सेव किया, अगर एक्सएमएल की फॉर्म में डाटा सेव किया तो वो डिफाइन हो, अगर आपने फाइल की सूरत में डाटा सेव किया तो वो तो ये चीज़ें जो है इनसे की जो डाटा का फॉर्मेट है वो डिफाइंड हो बिटवीन दी लेयर्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट की लेयर्स के दरमियान जो इंटरकम्युनिकेशन के लिए आपका फाइल का जो है फॉर्मेट भी डिक्लेयर हो। System service component should be abstract, code related to security, communication, system service like logging, profiling, configuration should be abstract in separate component। Don't mix any code with business logic as it easy to extend, design and maintain it। तो क्या है, हर चीज का कोड क्या है, अलग अलग मेंटेन हो, अलग अलग क्लासेस के अंदर मेंटेन है, एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हो, ठीक है। यानी आप जैसे आप क्लास पढ़ते थे, क्लास के अंदर जो आप एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, तो उस तरीके से डिजाइन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, कि अगर कोई काम नहीं हो तो सिस्टम क्रैश ना करे, बल्कि जिसके अंदर ग्रेसफुल डिग्रेडेशन ऑफ सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ग्रेसफुल कैसे, कि अगर कोई एरर आ जाए तो यूजर को प्रॉपर इन्फॉर्म करके सिस्टम को डिग्रेड किया, ठीक है, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, ठीक है। डिफाइनिंग एक्सेप्शन इन एडवांस हेल्प द कंपोनेंट टू मैसेज एरर, अनवांटेड सिचुएशन एंड एलिगेंट मैनर। एक्सेप्शन मैनेजमेंट विल बी सेम। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों ने कोई ऐसा पढ़ी है, कोई लैंग्वेज पढ़ी है जिसके अंदर जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग की हो? क्यों भाई? अच्छा, चले खैर, अगर आप करते हैं जावा पढ़ते हैं या सी शार्प पढ़ते हैं या पाइथन पढ़ते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होती है। सी के अंदर उस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। इसके बाद ये है व्यू मॉडल। 4+1 व्यू मॉडल हैज डिजाइन्ड बाय फिलिप Curtin to describe the architecture of software-intensive system based on use of multiple and concurrent view। In a multiple view model, address of different features and concerns of the system। मल्टीपल व्यू के किसको एड्रेस करता है, डिफरेंट फीचर्स को और कंसर्न्स ऑफ द सिस्टम को। इट स्टैंडर्डाइज द सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड मेक डिजाइन इजी टू अंडरस्टैंड बाय ऑल स्टेक होल्डर। इट इज एन आर्किटेक्चर वेरिफिकेशन मेथड फॉर studying and documenting software architecture design and cover all the aspects of software for all stakeholders। 4 essential way। अभी इसमें ये 4 व्यू बाय 1 व्यू का क्या मतलब है, देखिए, एक लॉजिकल व्यू है। लॉजिकल व्यू किसके किसके लिए है, एनालिसिस एंड एनालिस्ट और डिजाइनर्स के लिए है लॉजिकल व्यू, हो गया। फिर एक इम्प्लीमेंटेशन व्यू है, किनके लिए, प्रोग्रामर के लिए और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, ठीक हो गया। फिर एक डिप्लॉयमेंट व्यू है, इसके लिए सिस्टम टोपोलॉजी है, डिलीवरी है, इंस्टॉलेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सिस्टम इंजीनियरिंग, ये क्या है, डिप्लॉयमेंट व्यू। फिर प्रोसेस व्यू है, सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी है, थ्रूपुट है, इन चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या है, प्रोसेस व्यू। तो क्या हुआ कि अब एंड यूजर को फंक्शनैलिटी से गरज है और उसके लिए क्या है, यूज केस व्यू। यूज केस व्यू के अंदर कि कैसे सिस्टम आएगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगी,
ये क्या है वो अब ये जो चीज़ है, ये जो दरम्यान वाली चीज़ है, ये सारे व्यूज को यूज कर रही है। ये क्या कर रही है? सारे व्यूज को यूज कर रही है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट, जैसे आप डेटाबेस के स्कीमाज यूज करते थे, ठीक है, और फिर स्कीमा की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेबल्स, स्कीमा के अंदर तो सिर्फ जो है ना वो क्या रिलेशनशिप बता रहा होता है ना, इतने टेबल हैं उनके दरमियान ये रिलेशनशिप है, फिर उनकी फर्दर डिटेल, उनका आर्किटेक्चर, वो सारी चीजें जो है। The logical view or conceptual view describe the object model of design. Process view, ऑब्जेक्ट मॉडल का क्या मतलब है कि जैसे हम कहते हैं जी एक ऑब्जेक्ट जो है फलां क्लास का इंटरेक्ट करेगा फलां क्लास के साथ। जैसे हम कहते हैं जी कस्टमर का ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा स्टोर के साथ, या ये करेगा स्टॉक के साथ, ठीक है। कस्टमर किसके साथ करेगा? स्टॉक के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट के आपस में रिलेशनशिप जो है ऑब्जेक्ट मॉडल और उनका जो है रिलेशनशिप को कंसेप्चुअल व्यू में देते हैं। फिर प्रोसेस व्यू डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम, कैप्चर द कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिजाइन। ये डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कंपोनेंट किस तरह इंटरेक्ट करते हैं वो प्रोसेस व्यू में है। फिजिकल व्यू मैपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन टू हार्डवेयर एंड रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड आस्पेक्ट, कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे मैप करेगा। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर डाटा मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर पड़ा है, तो अब आपने जो कहा कि डाटा लाओ, अब वो कैसे मैनेज करता है मुख्तलिफ सर्वर से उठा के आता है, वो फिजिकल व्यू में आ गया। उसके बाद डेवलपमेंट व्यू में डिस्क्राइब द स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसका जो स्टैटिक जो डाटा है उससे रेलेवेंट जो है डेवलपमेंट व्यू आ गया। द व्यू मॉडल कैन बी एक्सटेंडेड बाय एडिंग वन और मोर व्यू कॉल्ड scenario view or use case view for end user or customer of software system. It coherent with other four views are utilized to illustrate the architecture, serving as plus one view. View model जो है वो सारे views को use करके, अब यहाँ पे एग्जांपल है आर्किटेक्चर मॉडल की, ये रोबोट से मुतल्लिक है। उम्मीद करते हैं कि बंद नहीं होगा, क्यों बंद से मुराद ये है कि इसका सेशन खत्म होने का वो मैसेज आ गया था। सेशन जो जूम की तरफ से 40 मिनट के बाद बंद हो जाता है, तो देखते हैं ये चलता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल। अब ये क्या है? एक एप्लीकेशन पेज है, ठीक है। एप्लीकेशन पेज मतलब आपका वेब का कोई पेज है फर्ज किया। अब वहां से इंफॉर्मेशन जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर से क्या मुराद है इसको समझिएगा। मसलन आपने क्यूरी चलाई एसक्यूएल के ऊपर, एसक्यूएल के ऊपर क्या है? क्यूरी चलाई। वो एसक्यूएल की क्यूरी मुख्तलिफ डाटा, अब यहाँ पे ये डाटा बेस है, वो मुख्तलिफ टेबल से डाटा ला के और फिर आपको जो है उसको क्या करेगा?